मेरे प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, क्या हम मसीही लोगों को रक्षाबंधन मनाना चाहिए? मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मैं आपको यही सवाल पूछूंगा, क्या आप इस संसार के हैं? मेरे दोस्त, क्या आप इस संसार के हैं? यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं कि यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या ये प्रश्न तेरी ओर से है या किसी दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा? तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। मेरे दोस्त, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य जो है इस संसार का है ही नहीं। तो मेरे दोस्त, संसार के लोग रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? देखिए मेरे दोस्त, जगत में एक साल पे एक त्योहार आता है जो है रक्षाबंधन। भाई बहन से शपथ खाता है, शपथ देता है कि मैं तुम्हारा रक्षा जीवन भर करूंगा। जो व्यक्ति रक्षाबंधन में जो व्यक्ति शपथ लेते हैं कि मैं रक्षा करूंगा, वे लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, जगत के लोग। लेकिन मेरे दोस्त, हमारा जो राज्य है इस जगत का नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं। लेकिन वो सब जगत का है और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जगत के अंत तक दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 28:1620 HBD। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। तो मेरे दोस्त देखिए, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है ना, उस मनुष्य पर विश्वास नहीं रखो जिसका जीवन का श्वास, जो अपने नथनों में जो जीवन का श्वास जिसके पास है, उसके ऊपर भरोसा मत रखो, बल्कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा शरण स्थान हूँ और मैं ही तुम्हारा गढ़ हूँ। मैं तुम्हारा साथ जगत के अंत तक दूंगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। इसीलिए मेरे दोस्त देखिए, आप मसीही जीवन में होकर यदि रक्षाबंधन मनाते हैं तो यह कहीं ना कहीं ये मूर्ति पूजक के समान है, क्योंकि ये जगत का है मेरे दोस्त। ये मसीही जीवन नहीं है, ये मसीही जीवन से बाहर जगत का है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें जगत से चुन लिया है, वहां से तुमको मैंने निचोड़ के निकाल लिया है। आप परमेश्वर के प्रभु के लोग हैं, तो आपको रक्षाबंधन जो है नहीं मनाना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे मसीही लोग ऐसे हैं कि हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं, क्या चीज़ हमें करना चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे लोग नए विश्वासी होते हैं, जो इतना अच्छा से समझ में नहीं आता है। देखिए मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ, मुझे भी वचन जो है इतना बारीकी के साथ पता नहीं है, लेकिन मैं जो भी चीज़ समझता हूँ आपको समझाता हूँ। मैं जो चीज़ जानता हूँ मैं आपके सामने वो वचन को शेयर करता हूँ, ताकि आप भी समझिए मेरे दोस्त। इसीलिए जो न्यू विश्वासी है वो लोग समझ में नहीं आता, वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग प्रार्थना विनती में इतना मजबूत नहीं होते हैं, और वो लोग वचन इतना अच्छा से नहीं जानते हैं। मेरे दोस्त, मैं भी वचन इतना अच्छा से नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी बात मैं समझता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं कहता हूँ कि हम लोग जो है इस संसार के नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, इसलिए हम भी इस संसार के नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के संतान है। प्रभु ने हमें उस जगत के भीड़ से चुन लिया है, इसलिए जगत के लोग हमसे वैर रखेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है।
इसीलिए हमें भय नहीं खाना है, हमें रक्षाबंधन जो है नहीं मनाना है। ये हमारे लिए नहीं है, इस जगत के लोगों के लिए। हमें विश्वास करना है अपने प्रभु के ऊपर। वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ जीवन भर दूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं ही तुम्हारा गढ़ हूँ। जो जो विपत्ति तेरे जीवन में आएगा मैं वहां से तुम्हें छुड़ाऊंगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए जब परमेश्वर स्वयं परमेश्वर जो इस पृथ्वी को बनाया, जो हम सब को बनाया, जो ये पेड़ पौधों को बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, मैं तुम्हारा गढ़ हूँ, मैं तुम्हारा ढाल हूँ। वो परमेश्वर कहता है। तो हमें भय खाने वाला कोई बात ही नहीं है। हमें दूसरा से नहीं कहना कि वो लोग मेरा रक्षा करेगा। जिसके नथनों में जीवन का श्वास होता है उसके ऊपर में विश्वास मत करो, ये परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि उसका कोई मूल्य होता ही नहीं है। उसका कोई मूल्य नहीं होता। तुम विश्वास करो अपने परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि वो तुम्हारा गढ़ है, वो तुम्हारा ढाल है, वो तुम्हारा रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको रक्षा करेगा। और परमेश्वर नहीं कहता कि तुम रक्षाबंधन मनाओ मेरे दोस्त। इसीलिए जगत के लोग बस इतना उन लोगों का मान्यता होता है कि हम लोग ये त्योहार को बनाएंगे, ताकि एक भाई शपथ लेता है, एक भाई शपथ देता है अपनी बहन को कि मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा, तुम्हारा रक्षा करूंगा। लेकिन हम सब मसीही जीवन में, मसीही लोगों को परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा साथ जगत के अंत तक दूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए हमें प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है मेरे दोस्त। हमें ना ही रक्षाबंधन मनाना है, क्योंकि ये जगत का काम है, जगत का त्योहार है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें जगत में से चुन लिया है, इसीलिए जगत के लोग तुमसे वैर करेंगे। हालेलुया। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले मेरे दोस्त। आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपको बताया आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे।